Hello everyone. So this is our new video. और इस वीडियो में हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज की बात करेंगे, बोथ हिंदू एंड इंग्लिश। और हम इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज जनरल में भी बात करेंगे कि क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वीडियो में, हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे, पहले तो हम मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन समझने की कोशिश करेंगे। हम उसकी मीनिंग समझेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे, फॉर्म्स ऑफ मैरिज को समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम पर्टिकुलरली हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिजेस को देखेंगे। बैकग्राउंड में नॉइसेस जो हैं उनको थोड़ा सा इग्नोर करिए, सॉरी फॉर दैट। तो फिर हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और ये वीडियो क्योंकि बड़ा हो सकता है तो मैं इसको दो वीडियोज़ में कवर करूँगा, 2 पार्ट्स में। पहले पार्ट में हम मैरिज एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन को समझेंगे, फिर दूसरे पार्ट में मैं हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिज को समझूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैरिज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो सबसे पहले इसकी मीनिंग पे आते हैं। मीनिंग मीन्स डेफिनेशन। सो अकॉर्डिंग टू मेलिनोव्स्की, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फॉर द प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मेलिनोव्स्की की डेफिनेशन में 2 चीज़ें नोटिस करने वाली। एक, ये मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट बता रहे हैं, ठीक है, और फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन, मैरिज का जो रोल बता रहे हैं या जो फंक्शन बता रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं कि मैरिज का जो फंक्शन होता है वो होता है प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं। गिलिन एंड गिलिन ने दी थी, मैरिज इज़ अ सोशली अप्रूव्ड वे ऑफ इस्टेब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। इसमें भी दो चीज़ें नोट करने वाली हैं। पहली, मैरिज इज़ अ सोशली अप्रूव्ड वे, मतलब सोसाइटी ने अप्रूव किया हुआ है जिस तरीके को मैरिज, वो है किस चीज़ के लिए? इस्टेब्लिशिंग अ फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। अपनी फैमिली बसाने का सोशली अप्रूव्ड जो तरीका है उसे हम मैरिज कहते हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग में भी लोग यही समझते हैं कि मैरिज क्या है? एक परिवार बसाने का ज़रिया है। ओके, सो अब हम ये 2 डेफिनेशंस देख चुके हैं, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें है। तो उसके अकॉर्डिंग हम एक छोटी सी डेफिनेशन लिखेंगे मैरिज की, विच इज़ मैरिज इज़ अ लीगली एंड सोशली सैंक्शनड यूनियन यूजुअली बिटवीन अ मैन एंड वुमेन। तो लीगली एंड सोशली सैंक्शनड यूनियन है 2 लोगों का। यूजुअली वो लोग इंसान और आदमी और औरत होते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ, मोस्ट बेसिक डेफिनेशन ऑफ मैरिज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं मैरिज के। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था, आई डोंट नो ये क्यों बार बार कट जाता है। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए था। तो पहले हम यूनिवर्सलिटी के बारे में बात करते हैं। ऑब्वियसली मैरिज इज़ अ यूनिवर्सल सोशल इंस्टीट्यूशन, राइट। तो हर जगह किसी भी सोसाइटी में हम चले जाओ, आपको मैरिज या वन और अदर फॉर्म ऑफ मैरिज मिल ही जाएगा। सो इट इज़ यूनिवर्सल इन नेचर। सेकेंड पॉइंट इज़ एन एंड्यूरिंग बॉन्ड, इमोशनल प्लस सेक्शुअल। मैरिज जो है वो एक एंड्यूरिंग बॉन्ड है। एंड्यूरिंग मतलब लॉन्ग टर्म तक चलने वाला, बोथ इमोशनल एंड सेक्शुअल, ठीक है। इट इज़ अ सोशल अप्रूवल एंड रिकग्निशन। मैरिज को एक तरह से सोसाइटी का अप्रूवल या सोसाइटी का रिकग्निशन की तरह देखा जाता है, दैट यू आर नाउ अ फैमिली एंड you can now procreate and create children to increase your family, right। तो ये एक सोशली अप्रूव्ड वे है इन सब चीज़ों का। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रिलीजन। ऑफन सोसाइटीज़ में, जैसे हिंदू, जैसे मुस्लिम्स, जैसे क्रिश्चियंस, हम देखते हैं इट इज़ एसोसिएटेड विद रिलीजन समवेयर, ठीक है। जैसे हिंदूज़ की जो मैरिज सिस्टम है, इट इज़ मोस्टली एसोसिएटेड विद रिलीजन। अभी जब हम हिंदू मैरिज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदू मैरिज इज़ मोर अबाउट रिलीजन देन अबाउट प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑल, ठीक है। तो इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद रिलीजन। इट क्रिएट्स म्यूचुअल ऑब्लिगेशंस। शादी के बाद ऑब्वियसली 2 लोग एक बॉन्ड में आ जा रहे हैं, एक टाइम में आ जा रहे हैं, तो एक दूसरे के प्रति उनकी जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। तो इट क्रिएट्स अ म्यूचुअल ऑब्लिगेशन ऑन बोथ द पार्टनर्स।
cultural variations can be seen in forms of marriage. Obviously हिंदूज़ की मैरिज अलग होती है, अलग तरह से होती है, मुस्लिम्स की मैरिज अलग तरह से होती है। हिंदूज़ में भी कुछ अपर कास्ट की मैरिजेस अलग तरह से होती हैं, लोअर कास्ट की मैरिजेस अलग तरह से होती हैं। हिंदू ट्राइब्स जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करती हैं, कई सारी ट्राइब्स, उनमें मैरिजेस का कॉन्सेप्ट एकदम ही अलग है। तो देर आर कल्चरल वेरिएशंस इन मैरिज विच कैन बी ईजिली सीन। ओके, नाउ विल टॉक अबाउट फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्टनर्स या स्पाउसेस, मतलब आपकी मैरिज में कितने पार्टनर्स हैं या कितने स्पाउसेस हैं, उसके बेसिस पे पहला डिवीजन होता है। तो उसके बेसिस पे आई होप आपने पहले भी ये पढ़ा होगा, इट इज़ मोनोगैमी, पॉलीगैमी। मोनोगैमी भी दो तरह की होती है, सीरियल मोनोगैमी, नॉन सीरियल मोनोगैमी। पॉलीगैमी में 3 आते हैं, पॉलीगिनी, ये वाई आएगा, GANI नहीं है, GYNI है। फिर आएगा पॉलीएंड्री, फिर आएगा सीनोगैमी और ग्रुप मैरिज। ठीक है, पॉलीगिनी भी 2 तरह की होती है, सोरोरल पॉलीगिनी, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी। इसी तरह से पॉलीएंड्री भी 2 तरह की होती है, फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। इन सब के क्या क्या एक्सप्लेनेशन है वो देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले मोनोगैमी। मोनोगैमी मतलब 1 स्पाउस एट अ टाइम। ठीक है, मोनोगैमी 2 तरह की हमने देखी थी, एक सीरियल, एक नॉन सीरियल। तो सीरियल मोनोगैमी क्या होती है? सीरियल इज रीमैरिज ऑन द डेथ ऑफ स्पाउस, मतलब आप एक ही टाइम पे एक ही शादी कर सकते हो, बट सीरियल मोनोगैमी अलाउ करती है कि आपका एक पार्टनर अनफॉर्चुनेटली डेड है, ही इज़ डाइड, ही और शी हैज़ डाइड, तो आप एक दूसरी मैरिज कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड सीरियल मोनोगैमी। और दूसरी होती है नॉन सीरियल मोनोगैमी। ये छोटा सा टेक्स्ट कट गया, आई डोंट नो हाउ इज इट हैपनिंग। नॉन सीरियल मोनोगैमी है, तो नॉन सीरियल मोनोगैमी में क्या होता है? नो रीमैरिज एट ऑल। आपने एक बार शादी कर ली, अब आप अपने अंत समय तक उसी पर्सन के साथ रहोगे। अगर आपकी या उसकी में से किसी की डेथ हो जाती है तब भी आप रीमैरिज नहीं कर सकते। ये नॉन सीरियल मोनोगैमी है। नेक्स्ट पॉलीगैमी। पॉलीगैमी मतलब मैरिज टू मोर देन 1 स्पाउस एट अ टाइम, मतलब मल्टीपल पार्टनर्स इन अ सिंपल मैनर। पॉलीगैमी कई तरह की होती है, तो हम सबसे पहले देखते हैं पॉलीगिनी। पॉलीगिनी इज जब एक आदमी मल्टीपल वुमेन से शादी करता है, इट इज़ कॉल्ड पॉलीगिनी। ठीक है, ये भी 2 तरह की होती है, सोरोरल और नॉन सोरोरल। सोरोरल मतलब जब जो मल्टीपल वाइफ्स हैं वो आपस में बहनें हैं, नॉन सोरोरल जब वो मल्टीपल वाइफ्स आपस में बहनें नहीं हैं। ओके, सोरोर इज अ ग्रीक वर्ड जिसका मीनिंग होता है सिस्टर। तो सोरोरल पॉलीगिनी, नॉन सोरोरल पॉलीगिनी। इसी तरह से नेक्स्ट है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री में क्या होता है? 1 वुमन इज मैरिड टू मल्टीपल मैन। ओके, तो ये भी 2 तरह की होती है, फॉर फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। जैसा आप सभी समझ ही रहे होंगे, फ्रेटर्नल मीन्स ब्रदर्स, तो जहाँ पे अब क्योंकि एक विमेन है और मल्टीपल हस्बैंड्स हैं, तो जो हस्बैंड्स हैं अगर वो आपस में सब भाई हैं तो इट विल बी नोन एज फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। अगर नहीं है तो इट इज़ नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। ओके, नेक्स्ट है सीनोगेमी या ग्रुप मैरिज। This is a very rare type of marriage, is not seen almost in any culture except for one or few or some tribes. Okay, this is a type of marriage जब 2 या 2 से ज़्यादा औरतें 2 या 2 से ज़्यादा लोगों मैन के साथ शादी करती ही हैं। इनमें से जो हस्बैंड्स होते हैं वो कॉमन हस्बैंड ऑफ ऑल वाइफ्स होते हैं, इसी तरह से जो वाइफ्स होती हैं वो कॉमन वाइफ्स ऑफ ऑल हस्बैंड्स होती हैं। तो बेसिकली जैसे 2 लोग शादी कर रहे हैं, यहाँ 2 ग्रुप शादी कर रहे हैं, 4 विमेन 4 मैन आपस में शादी कर रहे हैं। उन चारों में से हर वुमेन के 4 हस्बैंड हैं, हर हस्बैंड की 4 वाइफ्स हैं, इस तरह से। आई होप यू आर गेटिंग इट। अगला क्लासिफिकेशन का तरीका है वो है ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स ऑफ मैरिज। मतलब आप मैरिज में सिलेक्शन ऑफ मेट्स को फॉलो करने के लिए कौन से रूल्स फॉलो करते हैं, उसके बेसिस पे भी डिवीज़न होता है। जैसे एंडोगेमस मैरिज, एक्सोगेमस मैरिज। चलो इन्हें डिटेल में समझते हैं। एंडोगेमस मैरिज या फिर जैसे एंडोगेमी शॉर्ट में कहते हैं, इसमें लाइफ पार्टनर इज टू बी सिलेक्टेड विद इन अ ग्रुप। एंडो मतलब इनसाइड, गेमी तो जो आपका लाइफ पार्टनर वो आपके ग्रुप के अंदर का ही होना चाहिए।
अब ये ग्रुप क्या हो सकता है, कास्ट हो सकता है, ट्राइब हो सकती है, क्लास हो सकती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फैक्टर्स क्या हैं जो एंडोगेमी को प्रमोट करते हैं, फैक्टर्स क्या हैं जो एंडोगेमी को प्रमोट करते हैं, पॉलिसी ऑफ सेपरेशन, ठीक है, जोग्राफिक सेपरेशन, कई बार लोग जोग्राफिकली इतने सेपरेटेड होते हैं कि वो किसी और कम्युनिटी से टच में ही नहीं है, तो उन्हें अपने ही कम्युनिटी के अंदर शादी करनी पड़ती है और वो विद इन लॉन्ग टाइम परमानेंट फीचर बन जाता है। ओके, डिज़ायर टू कीप वेल्थ विद इन ग्रुप, दिस इज़ वेरी टिपिकल थिंग। लोग अपने वेल्थ को अपने ग्रुप में ही अंदर रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग अपनी वुमेंस की या अपने मेंस की शादी बाहर नहीं करते, दे फॉलो एंडोगेमस मैरिजेस। फिर आती हैं एक्सोगेमस मैरिजेस। एक्सोगेमस मैरिजेस वो होती हैं जिनमें लाइफ पार्टनर इज़ टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम आउटसाइड द ओन ग्रुप, मतलब लाइफ पार्टनर को आप अपने ग्रुप के बाहर से कर रहे हो, आप अपने ग्रुप के अंदर शादी नहीं कर सकते हो। दीज ग्रुप्स कैन बी गोत्र, विलेज, पिंड, परिवार एट्सेट्रा। इसके रीजंस क्या क्या हैं, लो सेक्स रेशियो, कई बार ट्राइब्स में लो सेक्स रेशियो होता है जो उन्हें फोर्स करता है टू मैरी देयर मैन टू द विमेन फ्रॉम आउटसाइड द ट्राइब, ओके, टू इंश्योर कि सबकी शादी हो पाए, क्योंकि सेक्स रेशियो कम है तो फॉर एवरी मैन देयर इज़ नॉट इनफ विमेन। प्रोहिबिशन ऑन क्लोज इन ब्रीडिंग, कई सारे रिलीजन और कई सारे टेक्स्ट ये बिलीव करते हैं कि आप इन ब्रीडिंग नहीं कर सकते अपनी फैमिली या अपने ही क्लैन के लोगों के बीच में। इट हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय वेरियस लिटरेचर्स एज वेल, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलीजन। तो ये आपकी एक्सोगेमस मैरिज हो गई। अब एक्सोगेमस और एंडोगेमस मैरिज उसका भी कई तरह की हो सकती हैं। अगर वो ट्राइब एक्सोगेमी है तो इट मीन्स जो शादी होगी वो ट्राइब के एंडोगेमी। अगर वो ट्राइबल एंडोगेमी है तो जो शादी है वो ट्राइब के अंदर ही अंदर होगी, ट्राइब के बाहर नहीं होगी। कास्ट एंडोगेमी, जैसे इंडिया में देखने को भी मिलता है, कास्ट के अंदर ही हिंदूज जो है वो शादी करवाते हैं, कास्ट के बाहर नहीं करवाते। सब कास्ट एंडोगेमी, ये और ज़्यादा टिपिकल एस्पेक्ट है कास्ट एंडोगेमी का। जैसे फॉर एग्जांपल जो सिकरवार ठाकुर होते हैं वो लोअर ठाकुरों के बीच में शादी नहीं करवाते। ऐसे जो ब्राह्मण्स होते हैं, जो हाई लेवल ब्राह्मण्स होते हैं सब कास्ट के कंपैरिजन में, वो सबसे वो लोअर ब्राह्मण्स को, लोअर स्ट्रेटा नहीं बोल रहा हूँ, लोअर ब्राह्मण्स के अंदर भी स्ट्रेटिफिकेशन है, उनमें भी लोअर ब्राह्मण्स को प्रेफर नहीं करते हैं। इसे सब कास्ट एंडोगेमी कहते हैं। वर्ण एंडोगेमी, वर्ण एंडोगेमी मतलब आप अपने वर्ण के अंदर ही शादी कर रहे हो। इसी तरह से गोत्र एक्सोगेमी मतलब आप अपने गोत्र के एक बाहर शादी कर रहे हो। अगर आप हिंदू तो आपको पता होगा कि हर हिंदू का एक गोत्र होता है, एक परिवार होता है, एक पिंड होता है, ठीक है। तो उन चीज़ों के अंदर शादी करना एज पर हिंदू रिलीजन इज़ प्रोहिबिटेड, क्योंकि आपका गोत्र जो है, अगर दो लोगों का गोत्र सेम है, इट मीन्स दे आर लिंक टू सेम एंसेस्ट्रल फैमिली। और जब वो सेम एंसेस्ट्रल फैमिली से मिल रहे हैं देन दे आर सपोज टू बी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इन लॉ और कजिन्स और समथिंग, दे आर नॉट सपोज टू बी हस्बैंड एंड वाइफ। इसलिए ये प्रैक्टिस की जाती है गोत्र एक्सोगेमी, परिवार एक्सोगेमी, सपिंड एक्सोगेमी एंड विलेज एक्सोगेमी, ठीक है। और एक छोटा सा नोट दैट एंडोगेमी एंड एक्सोगेमी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ पे एंडोगेमी है वहाँ एक्सोगेमी नहीं होगी, जहाँ एक्सोगेमी है वहाँ एंडोगेमी नहीं होगी। कई जगह ये दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट करती हैं। फॉर ब्यूटीफुल एग्जांपल हिंदू मैरिजेस, हम कास्ट एंडोगेमी प्रैक्टिस करते हैं, एट द टाइम गोत्र और सपिंड एक्सोगेमी भी प्रेफर करते हैं। इसलिए एंडोगेमी और एक्सोगेमी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इस वीडियो के लिए इतना ही करते हैं, ऑलरेडी इट्स अ लॉन्ग वीडियो। हिंदू मैरिज और मुस्लिम मैरिजेस हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो एज वेल। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इट टेक्स हार्ड वर्क टू make such lectures, and your like, your share will really help me grow, so do it if you like my video, and thank you.